नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस बहुत ही स्पेशल वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं बात करने वाला हूं मेरी बहुत ही दिल के करीब एक राशि वृषभ, जो आप कह सकते हो सारी राशियों में विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शुक्र की ये राशि है। शुक्र जो कि हमारे जीवन में प्रेम के, धन के, वैभव के कारक होते हैं। दूसरे नंबर की राशि है जो हमारी फैमिली, वैल्यू, इनकम, पैसे को दिखाता है। स्थिर राशि है। तो जितने भी वृषभ वाले हैं उनको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। एंड तक आप देखिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पर हम डिटेल में जाएंगे, हर एक बात को समझेंगे, क्या सुधार किया जा सकता है, अगर कुछ कमी है वृषभ वालों में वो भी देखेंगे। और चलिए शुरुआत करते हैं फिर वृषभ राशि की। देखिए, ये धन भाव की राशि है, दूसरी राशि है। तो सबसे पहले धन इनके लिए इम्पोर्टेंट होता है, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप कहोगे है, पर ये प्रयत्न करते हैं। ये उन लोगों में से नहीं है जो सोचते हैं कि भैया कल एकदम कुछ बड़ा हाथ लग सकता है, अचानक से कुछ लाभ हो सकता है। ये ऐसा मानते ही नहीं, क्योंकि असली काल पुरुष का द्वितीय भाव है ना। तो ये मानते हैं कि भैया कुछ बनो, कुछ फाउंडेशन खड़ी करो, कुछ बिजनेस कराओ अपना, कुछ बनो, कुछ आपके अंदर गुण हो, टैलेंट हो, आपका नेटवर्क सर्किल हो, कुछ आपके अंदर होना चाहिए, तभी पैसा आएगा। कोई कमाल नहीं होगा। ये वृषभ वालों की बात कुछ अलग है किसी मेष वाले से, किसी सिंह वाले से, जो कहीं ना कहीं ये सोचता है कि भाई अचानक कुछ हो सकता है। इस तरह से ये बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। इतने मेहनती होते हैं कि आप देख के अंदाजा नहीं लगा पाओगे। मतलब आपको ऐसा लगेगा ये व्यक्ति ना थोड़ा आलसी है, क्योंकि आपने देखा होगा भाई टॉरस है, वृषभ है, तो बैल इसका एक साइन है। थोड़ा आलसी लगता है, थोड़ा मोटा सा भी लगता है, तो मोटापा भी इनमें होता है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, एज के बाद शरीर का ध्यान रखना होता है, अदरवाइज मोटापा होता है। पर जब इनको कोई लक्ष्य मिल जाए, कोई गोल मिल जाए, अपनी पसंद की चीज मिल जाए, तो आप अचरज में आ जाएंगे कि ये व्यक्ति इतना काम कर रहा है, थक ही नहीं रहा। इतना काम करा, लगता तो नहीं था, लगता तो ऐसा था कि ये आलसी है, पर उस दिन आपको पता लगेगा कि भाई ये तो बहुत मेहनती व्यक्ति है। तो इस तरह का मेहनती है, मतलब लक्ष्य पता हो, किसी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा हो, मज़ा आ रहा हो, तो फिर तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पर यहाँ से आप समझ गए होंगे, हाँ सही बात है आपकी। पर अगर ऐसा नहीं है, तो किसी चीज़ में मज़ा नहीं आ रहा है, नहीं लग रहा कि ज़िंदगी में वो मिल चुका है जिसके लिए हम बने हैं, तो थोड़ा आलस्य दिखाई पड़ता है। और ये इनका एक माइनस है, और यही सबसे बड़ी रेमेडी है कि आपको ये समझना होगा कि देखिए सभी को वो चीज़ मिल जाए जिसे वो पसंद में है एकदम, तो हर बार पॉसिबल नहीं हो पाता, कई बार तो। और फिर कोई चीज़ आपकी कितनी भी सही क्यों ना हो, आपकी पसंद की क्यों ना हो, कुछ ना कुछ ऐसा पार्ट होता है जो आपकी पसंद का नहीं होता। जैसे किसी ऑफिस में आपको काम पसंद है पर पॉलिटिक्स है, तो उसको आप इग्नोर करना चाहते हैं, उसको छोड़ना चाहते हैं वृषभ वाले। और जिस चीज़ में मन नहीं लगता, सोचते हैं किसी तरह से ना हो ही ना उनकी लाइफ में। तो ये थोड़ा माइनस है जिसको इनको बदलना चाहिए, अदरवाइज कैपेबिलिटी बहुत है। एक बार जो इनकी थॉट बन गई, एक बार जो इन्होंने निर्णय ले लिया, उसको बदलते नहीं आसानी से। और कोई बदले, कोई बताए कि ऐसे नहीं है, परिवार में कोई भी, तो इनको अच्छा नहीं लगता। फिर थोड़ा इनको दिक्कत आती है, गुस्सा कभी कभी आ जाता है, कभी कभी गुस्सा आता है। टॉरस सबसे ज़्यादा सौम्य, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा कलात्मक लोगों में से एक है। इनको गुस्सा कम ही आता है, पर जब कभी आ जाए, मतलब कोई बहुत ही ज़्यादा कुछ इनकी बेइज्जती कर दे, कुछ बहुत ही बड़ी बात आ जाए, तभी आता है। नॉर्मली अगर चार्ट ठीक है तो वो बात अलग है कि अगर आपका चंद्रमा वृषभ में है पर आपका सूर्य अग्नि राशि में है, लग्न भी अग्नि का है और लग्न पर प्रभाव मंगल, सूर्य आदि का, राहु आदि का है, तो आपको गुस्सा हो सकता है। पर नॉर्मली वृषभ वाले पेशेंस होते हैं, बड़े धैर्य वाले व्यक्ति होते हैं, आसानी से धैर्य नहीं खोते हैं, है ना। कभी कभार आ जाए तो फिर मामला गड़बड़ है। इसीलिए कोई आपके साथ में हो, आपको पता है कि भाई वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है या सूर्य ही वृषभ में है उनका, तो उनको एक लिमिट से ज़्यादा आप नहीं दबाएं तो अच्छा है। क्योंकि अगर उनको गुस्सा आ गया तो फिर आसपास कुछ बचना नहीं है। इसे बोलते हैं ना, सांड पागल हो गया भाई, वो कुछ छोड़ता नहीं है, सब उखाड़ देता है इधर उधर, फिर जिसको जो लपेटे में आ जाए वही। तो कुछ स्थिति इनकी ऐसी होती है। पर एक अच्छी बात है,
मन में किसी के लिए ऐसी वो नहीं रहती, मतलब किसी से अगर झगड़ा बात हो भी गई तो फिर बाद में इससे बदला लेके रहूँगा या रहूँगी, या दिल में उसको बैठा लिया, ऐसा नहीं है। अगले दिन फिर नॉर्मल हो जाएगा, फिर सॉरी भी बोल देंगे, ये भी कह देंगे यार वो थोड़ा ना गलती हो गई, गुस्सा हो गया था, मतलब होना नहीं चाहिए था, इस बात को फील करेंगे। और काफ़ी इंटेलिजेंट और बुद्धिमान जो होते हैं वृषभ वाले होते हैं। देखने में अगर आप करोगे तो सर थोड़ा बड़ा मिलेगा आपको, नोटिसेबल, आंखें खूबसूरत मिलेंगी, इनकी आंखें खूबसूरत मिलेंगी, कान भी बड़े खूबसूरत होते हैं, थोड़े से बड़े हो सकते हैं, खूबसूरत होते हैं। और थाई जो होती है थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, थोड़ी सी स्ट्रांग होंगी, चाहे लड़की हो या लड़का हो। ये वृषभ का देखने से जैसे हम थोड़ा पहचान लेना उस तरह से। डाइजेशन बहुत बढ़िया होता है, बहुत अच्छा होता है अक्सर, और बहुत अच्छी चीज़ खाने का शौक होता है, बहुत बढ़िया चीज़ खाने का शौक होता है। ऐसा कहते भी है कि नॉर्मली जो वृषभ वाले लोग होते हैं, अगर शुक्र अच्छा है तो इनके जीवन में अच्छे कपड़े, अच्छा म्यूजिक, अच्छा खाना, अच्छी हारमोनियस लाइफ जीना चाहते हैं, क्योंकि दूसरा खप्स आपके चेहरे का है ना, और चेहरे में देखिए आंखें होती हैं तो खूबसूरत देखना चाहते हैं, नाक होती है तो बहुत ही अच्छे अच्छे स्मेल, परफ्यूम, फ्लावर, प्रकृति के करीब वो हो, आपका मुंह होता है तो बहुत अच्छा खाना खाना चाहते हैं, कान बहुत अच्छा म्यूजिक के शौक भी होता है, और इनके अंदर एक टैलेंट भी होता है, मतलब अच्छे कुक हो सकते हैं, ये अच्छे क्रिटिक्स हो सकते हैं, देख के कमियां निकाल सकते हैं, अच्छे म्यूजिशियन हो सकते हैं ये लोग। अब यहाँ पे माइंड भी आ रहा है चेहरे में ऊपर कहीं ना कहीं, तो ये आपको बैंक में, फाइनेंस में, अकाउंट्स में, आर्ट म्यूजिक के अलावा इसमें भी मिलते हैं, क्योंकि आर्ट म्यूजिक में इनका आप कहोगे रुझान तो जरूर मिलेगा। आर्ट है, म्यूजिक है, प्रकृति में जाना है, प्रकृति से जुड़ाव होता है, इनको अच्छी खुशबू में रुझान जरूर मिलेगा, पर हर कोई भाई एक्टर बने जरूरी नहीं है। तो फिर उसके साथ साथ जो अकाउंट है, फाइनेंस है, बैंक है, रियल इस्टेट है ना, सिविल सर्वेंट है, फार्मर क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ है ना, जमीन का बड़ा शौक होता है, फूल लगाने का। जरूरी नहीं कि व्यक्ति फार्मर हो, पर उसे ना शौक होगा कि भाई फूल लगाओ, अपने यहाँ अगर कोई जगह है तो थोड़ा बहुत उस लौकी लगा लो, आम का पेड़ लगा लो, उनको अच्छा लगेगा जमीन से जुड़ के। प्यार होता है उनको जमीन से, भूमि से प्यार होता है, कभी कभी अपने देश से भी इसी वजह से प्यार होता है। पर इसके अलावा सिनेमा, थिएटर, आर्ट, होटल्स, खाने से जुड़ा हो कोई काम, व्हीकल, क्योंकि शुक्र व्हीकल है, इन कामों में आपको वृषभ वाले मिल सकते हैं। स्टॉक मार्केट से भी कभी कभी जाते हैं लोग, तो इनका काम का एक हो गया, आपका चेहरे का भी आइडिया हो गया, कुछ आदतें भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। लुक्स कैसी आएगी? स्ट्रॉन्ग, साइलेंट, स्ट्रॉन्ग पर साइलेंट, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते हैं, हवड़ तवड़ नहीं है, आराम से धैर्य के साथ काम करते हैं। आप इनको जल्दबाजी मत कहिए कि भैया जल्दी जल्दी कर, क्योंकि जल्दबाजी इनके नेचर में नहीं है, और जल्दबाजी करना भी नहीं चाहते। इसलिए नहीं कि कर नहीं सकते, इनको काम करना है क्वालिटी का, बढ़िया काम करना है, अच्छा काम करना है। जल्दी जल्दी कराओगे तो इनको दिक्कत हो जाएगी, चाहे लड़की हो या लड़का हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और यही इनका खाने के मामले में भी है, अच्छा खाना बनाती हैं लड़कियां, बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। इवन लड़के भी अच्छे कुक मिलेंगे आपको, बहुत बढ़िया खाना बनाते हैं। और कपड़े पहनने का भी जो स्टाइल है इनका बड़ा गजब का होता है। दूसरे नंबर की राशि है भाई, सेंस बहुत अच्छा है इनका, पर बहुत ज़्यादा मतलब क्लासिक टाइप का होगा, चाहे म्यूजिक हो चाहे खाना हो, बहुत ज़्यादा उसमें तोड़ मोड़ नहीं करेंगे। कपड़ा भी सॉफ्ट हो, क्लासिक हो, कम डिजाइन हो, पर सुख सोवर लग रहा हो, इस तरह की इनकी चॉइस होती है, तो आप पहचान सकते हैं। अगर गुस्से में कोई दिख रहा है तो वही वाली बात है, तो पाप कतरी में आ गया, या फिर सूर्य, चंद्रमा, अगर चंद्रमा वृषभ में है तो आपका लग्न, ये सब में कहीं ना कहीं कुछ और ग्रह इफेक्ट कर रहे हैं, तब ऐसा हो सकता है। अदरवाइज इनको ज़्यादा गुस्सा नहीं आता है। ज्वालामुखी की तरह होता है इनका गुस्सा, ज्वालामुखी की तरह, जो कभी कभी सालों में फटता है, पर जब फटता है तो सब फोड़ देता है। ये ध्यान रखना है आपको कि भैया जो आपको लग रहा है ना, ये जो व्यक्ति है इतना सौम्य सा है, बढ़िया सा है भी बढ़िया, अच्छा भी है, पर अगर इसे गुस्सा आ गया तो ऐसा आएगा जो हमने सोचा नहीं। इस बात का ध्यान रखना है। और कभी कभी ये चीज़ मिलती है, वो सोचते हैं इस आदमी को तो कभी गुस्सा ही नहीं आता था, और देखा वो आदमी तो भैया किसी को उठा के एकदम फेंक ही दिया, ईंट की तरह उड़ रहा है, बलून की तरह उड़ा दिया किसी को, इतना गुस्सा अचानक से आ गया। कैसा हुआ तब पता लगा कि ये तो वृषभ राशि थी, वृषभ लग्न था। तो ऐसा होता है, नॉर्मली छोटी मोटी बातों पे गुस्सा नहीं आता। गर्दन थोड़ी मोटी मिलेगी, अगर लड़का है तो शोल्डर बड़े स्ट्रांग मिलेंगे, लड़की है तो थाई, लड़कों की भी होती है उनकी भी, लड़कियों की आंखें बहुत खूबसूरत मिलेंगी, और कहीं ना कहीं
आप कह सकते हो कि हाँ स्ट्रांग होंगी लड़कियां भी, शरीर अच्छा होगा, मजबूत होगा, डाइजेशन बढ़िया होता है, इनको भूख काफ़ी अच्छी लगती है और खाने का इन्हें शौक होता है। इसी वजह से मोटापा वो एक चीज़ है इनकी, वही मोटापा थोड़ा आलस से भी थोड़ा सा रहता है, आलस कहा गया। औरों की कंपेरिजन में अगर इनको नहीं पता भी क्या करना है तो चलो आराम कर लेते हैं, वो इनका ऑप्शन होता है, तो आलसी हल्के से तो होते हैं। यहाँ भी ध्यान देना, ये भी बहुत रेमेडी है कि भैया आलस्य से थोड़ा बचना है आपको और शरीर में वजन नहीं बढ़ने देना है। जो करना नहीं चाहते वो इनके लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लाइफ में कई बार ऐसा करना होता है कुछ थोड़ा बहुत, किसी भी अच्छे काम के लिए भी, कि भाई कोई पार्ट है जो आपको पसंद नहीं है तो उसको कीजिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। टॉरस इज स्ट्रांगली अट्रैक्ट टू अपोजिट सेक्स। बाहर वाला मतलब लड़का है तो लड़की काफ़ी इंटरेस्ट होगा और लड़की को भी लड़के में काफ़ी इंटरेस्ट होगा, पर शो नहीं करेंगे, धैर्य रहता है, पेशेंस रहता है। पसंद आ भी गई लड़की अगर लड़के को तो ऐसा नहीं को फ़ोन करेगा उसके पीछे जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। वो कोशिश करेगा कि शायद इसे भी मैं पसंद आ रहा हूँ तो मेरे से भी ये बात करे, या लड़की भी यही कोशिश करेगी। तो इनमें ये थोड़ा सा रहता है कि पहल थोड़ा कम करते हैं, ये थोड़ी शाइनेस इनके अंदर होती है, शालीनता भी इसे कह सकते हैं, वो इनके अंदर होती है। पर अगर कोई बहुत ही पसंद आ जाए, दिल ही आ जाए इनका किसी पे, तो फिर ये रोमांटिक भी होते हैं, गिफ्ट वगैरह भी देते हैं। और आप कह सकते हो जब एक तरह का मतलब डिसाइड कर लें किसी को, बस भाई इससे प्यार हो गया है, चाहे लड़की या लड़का है, तब फिर एक्शन में आते हैं। सिर्फ पसंद से ये ऐसा नहीं कि भाई कोई लाइक किया तो फिर उसके पीछे जा रहे हैं, ये इनके नेचर में नहीं होता। काम को कभी कभी लास्ट तक टालते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, बहुरे कबहू कर लीजो, उम्र पड़ी है बरसों। तो ये गलत बात है, सही बात नहीं है। आलस्य से आपको थोड़ा दूर रहना है। अगर आपको पता है कि काम कल हो सकता है तो फिर सोचते हैं कल ही कर लेंगे, आज ही क्यों करना। इसे छोड़िए, इसको बदलिए। वैसे बहुत मेहनती हैं, अपने परिवार के लिए बहुत प्रयास करते हैं, धन भी कमा लेते हैं, परिवार के लिए, दोस्त फ्रेंड्स के लिए भी कंजूस होते हैं, पैसा फेंकते नहीं है। अच्छा खाना पसंद है, अच्छे कपड़े पसंद है, अच्छा म्यूजिक पसंद है, सब चीज़ बेस्ट चाहिए, पर पैसा फेंकते नहीं है। मतलब सोच समझ के देख के तभी लेते हैं, और अगर पॉसिबिलिटी है तो भाप भाप करके, ऐसे नहीं कि कुछ भी है कि आज तो भैया मतलब मूड में है तो दोस्तों को कितना भी खिला दो, या किसी को भाई आज तो, ऐसा नहीं है। ये उन बॉसों में से हैं सब काउंट करते हैं, मेहनत भी काउंट करते हैं तो रिवॉर्ड देते हैं। हर चीज़ का हिसाब यहाँ पे रहता है, हिसाब किताब रखने वाले होते हैं वृषभ वाले, इसलिए बिजनेस में बहुत अच्छे होते हैं। पैतृक बिजनेस अगर इनके कोई है तो अक्सर ये इसको ऊपर ही ले जाएंगे, बढ़ाएंगे ही। ये शनि और अच्छे हो तो और बढ़िया बात है। घर का खाना इनको बहुत पसंद होता है, घर में खाना बनाना इनको पसंद होता है। एक्चुअली खाना इनको बहुत अच्छा पसंद है, तो इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि बाहर हर जगह ऐसा खाना मिलता ही नहीं है। तो फिर ये कहते हैं कि भैया घर पे ही बनाते हैं, इसीलिए इन्हें घर का खाना पसंद होता है। बहुत अच्छे कुक होते हैं, और कहीं एक दो जगह जो बहुत ही सुपर खाना मिलता हो क्वालिटी में, वो इनको ज़रूर पता होगी। आपका कोई दोस्त वृषभ वाला हो और आप कहीं नए शहर में जाएं तो उसको ज़रूर पता होगा कहाँ पर अच्छा और बढ़िया खाना मिलता है, कहाँ पर अच्छा बढ़िया म्यूजिक सुन सकते हैं, उनका म्यूजिक कहाँ से अच्छे बढ़िया कपड़े खरीदे जा सकते हैं। तो सब पता होगा उनको इस चीज़ में, सेंस की जो बहुत ही रिफाइंड टेस्ट होता है इनका, बहुत ही बढ़िया। ऐसा नहीं कुछ भी चल जाएगा, क्वालिटी होनी चाहिए, और पैसा भी उसके अकॉर्डिंग देख के, ऐसा नहीं फेंक रहे हैं। ये बात है इनकी। सामान्यतः स्वास्थ्य अच्छा होता है, पर रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, धीरे से। अगर या तो चोट लगेगी नहीं, इनकी पर लग गई अगर, तो इनको रेस्ट लेना चाहिए। और लोग 2 दिन रेस्ट कर रहे हैं तो आप 3 दिन रेस्ट कीजिए अगर कोई चोट लगती है तो। रिकवरी थोड़ी स्लो होती है, अदरवाइज वो चोट फिर से उभर के आएगी। और कई बार ये देखा जाता है वृषभ वालों में कि ये मतलब कोई वेट उठा लिया ज़्यादा, मोच आ गई, तो इनको लगेगा ठीक हो चुकी है, पर वो हुई नहीं है अभी, और ये फिर से उठा लेंगे थोड़ा सा। तो इस चीज़ में थोड़ी गलती करते हैं, ये ध्यान रखना है। गला, गर्दन, थायराइड, पैर और किडनी है आपकी, एडी है, कमर है, स्पाइन है, ये इनके सॉफ्ट पार्ट हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप स्पाइन की एक्सरसाइज कर रहे हो, आपको चोट लग सकती है, लगती है बहुत बार,
ध्यान रखिएगा इसका। गर्दन का बहुत ध्यान रखें, ये स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह गर्दन में, जैसे टेलीफोन देखते रहते हैं ना तो इनको पहले दर्द होता है गर्दन में, हालांकि गर्दन मजबूत होती है पर फिर भी इनको दिक्कत आती है। आप देख लेना, अगर आपके जानने वाले हैं या आप हैं तो जरूर ये बात मिलेगी आपको, क्योंकि ज्योतिष आर्ट भी है और साइंस भी है, आधारों पर मतलब आधारित है तथ्यों पर। मोटापा अक्सर आता है, खासकर कि अगर शुक्र जल राशि में है आपका। वृषभ होने का मतलब ये हो गया कि चंद्रमा वृषभ में है, लग्न में वृषभ राशि है तब भी वृषभ हो गया, पर और किसी जलीय शुक्र है, चंद्रमा है, इनका प्रभाव अगर केंद्र आदि पे आ रहा है तो मोटे की इनका काफी इंक्लिनेशन होता है, खाना खाते हैं तो खाना लगता है इनको, है ना। और नॉट क्रूअल, बहुत जैसा गुस्से में दिखाई देगा ना, अगर आपने गुस्से में देख लिया तो आप समझोगे पता नहीं यार ये आदमी तो बहुत ही, या ये व्यक्ति तो बहुत ही गुस्से वाला है, पर बहुत सॉफ्ट होते हैं। बाद में आप आओगे तो माफ भी कर देंगे आपको, भूल जाएंगे किससे लड़ाई हुई थी, किससे झगड़ा हुआ था। और मेहनत करते हैं, धीरे धीरे ऊपर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, और कंजूस होते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपको हेल्प नहीं करेंगे। अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम में, अगर इनका कोई दोस्त प्रॉब्लम में है, रियल प्रॉब्लम है, तो आपको हेल्प करेंगे। और आपको ऐसे ही चाहिए कुछ, ऐसे ही तो नहीं, ये ध्यान रखने वाली बात है। कलर ब्राउन कलर है, ग्रीन कलर है, पिंक कलर है, क्रीम कलर है, लाइट कलर, लाइट शेड्स जो है ना वो इनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, बढ़िया होते हैं। और इनको अपने लिए समय ज़रूर चाहिए होता है थोड़ा सा। अगर आपके पति पत्नी वृषभ हैं तो उनको थोड़ा अकेले में समय दीजिए, बहुत ज़रूरी है उनके लिए थोड़ा सा समय अपने आप को देना। अगर टॉरस मैन की बात करें, लड़कों की बात करें, तो देखिए स्ट्रॉन्ग हैं, क्वाइट प्रैक्टिकल हैं, सेंसिबल हैं, आपके केयरफुल हैं। केयरफुल है इसी वजह से थोड़े से स्लो हैं। वो जो काम कर रहे हैं ना तो इनका पूरा ध्यान है इस चीज़ पर कि काम बहुत अच्छी तरह से हो, और जब इतना ध्यान इस चीज़ पर है तो वो थोड़ा स्लो हो ही जाएगा ना, ये वाली बात रहती है। तो कुछ लोग इनको आलसी समझ लेते हैं, कई माध्यमों में आलसी हो भी सकते हैं, पर कई बार इसलिए देर होती है क्योंकि ये चाह रहे हो काम बेस्ट हो, ये रहता है। पर रोमांटिक होते हैं ये, अगर किसी पे प्यार आ गया तो फिर उसको समय भी देते हैं, उसके लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, चाहे गिफ्ट है, कैंडल लाइट डिनर है, ग्लैमरस रेस्टोरेंट है, मतलब उनके पास अगर पैसा है तो फ्लावर भी खरीदेंगे, परफ्यूम भी खरीदेंगे, और जो उनके मन में मतलब उस चीज़ में पैसे में कंजूसी वहाँ नहीं करेंगे, उस समय नहीं करेंगे, प्यार में उस समय कंजूसी नहीं करेंगे, अच्छे गिफ्ट लेंगे, बढ़िया चीज़ लेंगे आपके लिए जितना उनसे हो सकेगा। हाँ, स्थिति के अनुसार ही लेंगे, ऐसा नहीं कि उनके पास 100 रुपये हैं और 1000 ले लिया तब नहीं, ऐसे नहीं, सोच समझ के प्रैक्टिकल, पर है तो करेंगे, ये है ना। ही केयर अबाउट स्पाउस, अपने स्पाउस की केयर करते हैं लोग, अपने घर की केयर करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। अगर किसी लड़की की शादी वृषभ वाले से हो रही है तो गारंटी मान लिए 100 में से 99 बार आपको खाने की, किराए की, इन सब चीज़ों की, छोटी मोटी चीज़ों की दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत मेहनती होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा होती है इनके अंदर। अब कुंडली में कोई बहुत ही गड़बड़ हो कि भैया लग्न ही पाप कत्री में आ गया, चंद्रमा पाप कत्री में आ गया, भाग्यश बहुत खराब है, तो वो बात अलग है, कुछ एक्सेप्शनल केस, पर आखिरकार ये नीचे से भी ऊपर चले जाते हैं अपनी मेहनत के बल पर, धैर्य के बल पर। बस थोड़े से आलस्य को छोड़ दें, जो मैंने बातें की हैं उनका ध्यान रखें। एक बात है वृषभ वालों में, देखिए प्यार करने वाले हैं, केयर करने वाले हैं, सब कुछ करेंगे, आगे के लिए प्लान बनाएंगे, आपके ऊपर पैसा भी खर्च करेंगे। पर एक चीज़ है भाई, बैल इनका जो सिंबल है ना कि इनको डोमिनेट नहीं कर सकते आप। और पब्लिक में अगर आपने इनका अपमान कर दिया, खास करके दोस्तों के सामने, तो फिर बात बहुत बढ़ सकती है, डाइवोर्स तक भी पहुंच सकती है। आप सोचोगे मैंने ऐसा कहा ही क्या है। बाहर वालों के सामने मत कहिए कुछ, आपकी कोई राय है, आपको कुछ कहना है, इनको कुछ समझाना है तो प्राइवेट में समझाइए, अकेले में समझाइए, सबके सामने मत कहिए। और इनकी ये खासियत भी है, अगर आपकी कोई बात इनको पसंद नहीं आ रही है तो सबके सामने नहीं कहेंगे, कोशिश करेंगे आपको जस्टिफाई करने की, बल्कि पर पीछे से बताएंगे कि देखो भाई ऐसा है, बात ठीक नहीं थी, वहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये ठीक है, मतलब आपको जस्टिफाई करेंगे। और आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप सबके सामने इनकी इज्जत, या कोई भी बात है, कुछ गलती हो रही है तो उसको थोड़ा सा सबके सामने ना कहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इनके लिए। ये कहीं ना कहीं दुनिया के लिए नहीं है, कहीं ना कहीं इनके नेचर में यह कि भाई आप अगर इनके स्पाउस हैं और आपके इनके फ्रेंड हैं तो ये आप कैसे कर सकते हैं इस तरह से,
इस बात का ध्यान रखें। फाइनेंशियली नॉर्मली सक्सेसफुल, इन्हें घर का खाना पसंद है, घर बनाना पसंद है। इनके पास पैसा वगैरह आए तो सबसे पहले घर बनाते हैं और बहुत खूबसूरत घर बनाते हैं। पुरानी चीज़ों में इनका इंटरेस्ट है, कोई बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं करना चाहते। ये चाहते हैं कि वो चीज़ जो टेस्टेड है ऑलरेडी, वो फॉर्मूला जो ऑलरेडी सही चल रहा है, बढ़िया है, बहुत ज़्यादा ऊट पटांग में पड़ना नहीं चाहते। तो रियल एस्टेट है, ज़मीन है, या फिर अब स्टॉक मार्केट भी नॉर्मल हो गया तो वहाँ जाएंगे। एकदम से नई चीज़ क्रिप्टो वगैरह में घुसने से ये थोड़ा डरेंगे। ये चीज़ देखना चाहते हैं जहाँ पर रिस्क कम हो। एक पैर जब उठाएं अगला, मतलब कोई पैर कहीं पे, तो उस पर दिखना चाहिए कि कहाँ पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई कहीं भी जा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, खर्चा आपको देंगे पर एक्स्ट्रा नहीं, फेंकने नहीं देंगे। ये इनकी एक खास बात है। अगर आपके हस्बैंड हैं तो अगर आपका भी पैसा है तो राय देंगे आपको कि देखिए आपको चीज़ ही तो चाहिए, आपको अच्छा परफ्यूम ही तो चाहिए। अब ये 5 में भी आ रहा, 10 में भी आ रहा, 5 वाला भी बढ़िया है तो 5 वाला ही क्यों ना लो। इस तरह से दिखावे के लिए नहीं, हाँ क्वालिटी पे भी कंप्रोमाइज नहीं करते। He cannot live with a dominant and aggressive wife। अगर वृषभ वाला है सब कुछ चलेगा, पर मतलब बुद्धिमान है, ठीक है अपने लिए जो भी है, पर ये किसी के अंडर में काम नहीं करेंगे। एग्रेशन इनको बर्दाश्त नहीं है। पत्नी भी ऐसी ही हैं, आप उनको समझाइएगा, बताइएगा तो ठीक है। आप उनको चाहें आप आपकी तरह से वो काम करेंगे ना ना ना। फ्रीडम इनको पहले नंबर पर है, स्पाउस बाकी सब सेकंड नंबर पर है। आप कि अगर कोई बात सही है तो आप उसको समझाएं प्यार से तो वे मान लेंगे, अदरवाइज रिश्तों में दिक्कत हो जाएगी। दूसरी एक बात, चिपकू लोग इनको पसंद नहीं होते, चाहे लड़की हो या लड़का हो। चिपकू मतलब बस हर टाइम अगर इनकी गर्लफ्रेंड को SMS ही करे जा रही है, लिखे ही जा रही है, इनका खुद का भी टाइम नहीं है, बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वर है कि भाई किससे बात हो रही है, क्या कर रहे हो, तो फिर ये इनका मन उखड़ सकता है। ये ध्यान रखिएगा। फ्रीडम देना, समय देना ज़रूरी है इनको। और ना ही ये वो बन सकते हैं कि वो बोलते हैं ना कि जो आपको पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहोगे तो हम रात कहेंगे, ये उनमें से नहीं है ये। और फिर आप इसका ये मतलब लगाएं कि आपसे प्यार नहीं करते हैं तो फिर आप लगा सकते हैं, पर ये ऐसा नहीं करने वाले। या फिर आपकी ऐसी एक्सपेक्टेशन है तो फिर आप इनसे बचिएगा। ठीक है। प्यार वगैरह इनको देरी से होता है। कोई इनको पसंद आ जाएगा, इनको समय लगता है पसंद, मतलब ये कि भाई अब मैं इसको चाहने लगा हूँ। कुछ लोग होते हैं ना, देखा और प्यार हो गया, ऐसा नहीं होता इनके केस में, बहुत कम होता है। किससे मिलेंगे, बातें करेंगे और फिर उनको धीरे धीरे एहसास होता है, और जब एहसास हो जाएगा तो फिर ये उसको थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे। सिर्फ लाइकिंग से आपको फॉलो नहीं करते हैं। अच्छी राशियां थोड़ी सी इनके लिए कन्या है, मकर है, कर्क है, सिंह है और मीन है। इनसे कहीं ना कहीं इनकी केमिस्ट्री थोड़ी बढ़िया चलती है। और इसके बाद आपका मिथुन है, तुला है, हालांकि शुक्र की राशि है, आपका कुंभ है, इससे बहुत ज़्यादा नहीं बनती। ठीक इसी तरह से अग्नि की जो राशियां हैं, मेष है और सिंह है और धनु, उनसे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डोमिनेटेड राशियां हैं और इनको आपस में फिर डोमिनेट ये हो नहीं सकते इस तरह से। और जो 3, 7, 11 मतलब कि मिथुन, तुला और ये बहुत ज़्यादा है। आप कह सकते हो कि इफ़, नॉट, परंतु, अंतु, बहुत ही ज़्यादा इंटेलेक्चुअल राशियां हैं। बहुत ज़्यादा सीधा नहीं है वहाँ पे मामला, और ये तो सीधे सपाट है मामला, जैसा है वैसा ही है, सॉलिड है, बदलाव नहीं है, उनमें बदलाव है। अच्छा, जो जलीय राशियां हैं आपकी, कर्क है, सिंह है, मीना, उनके साथ बन जाती है फिर भी, हालांकि वहाँ पे बदलाव है, पर वहाँ पर ना एक चीज़ है जो शुक्र को पसंद है। शुक्र और चंद्रमा आपस में, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है, जैसे शुक्र जो है वो बहुत एंजॉयमेंट देने वाला ग्रह है, चाहता है एंजॉयमेंट, और सुख चाहता है, और चंद्रमा सुख देता है, तो एक तरह की इनकी बन जाती है ना। और पृथ्वी तत्व की राशियां तो इनकी पृथ्वी तत्व राशि है ही, तो काफ़ी हद तक मैच हो जाता है, खास करके कन्या के साथ बहुत अच्छा मैच रहता है, हालांकि 12वां नंबर पड़ता है फिर भी, और मकर के साथ भी। इसके बाद देखिए जो आउट गेम होते हैं, जैसे कि फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, दौड़ना है, गार्डनिंग है, बाहर जाके कुछ करना, हवा में इनको बहुत पसंद होता है। लड़कियों की बात करें, देखिए अगर लड़कों की बात करें तो सॉलिड है, स्ट्रांग है। लड़कियों की बात करें तो ऊंची है, भव्य है, बहुत ही भव्य होता है उनका कैरेक्टर, बहुत ऊंची होती है, कुर्बानी दे सकती है। लड़के उतनी कुर्बानी नहीं दे सकते। वृषभ में लड़के लड़की में अंतर क्या है, मैं वो स्पष्ट कर रहा हूँ आपको। लड़कियां कूल है, काम है, लड़के भी कूल, काम, वाइज हैं, यहाँ तक ठीक है। लड़कियां भी क्रिएटिव, ये भी क्रिएटिव,
मोरल हैं, लड़कियां थोड़ी सी ज़्यादा मोरल हैं, कॉन्फिडेंट हैं, दोनों ही। पर जो दूसरे के लिए करने की बात है वो थोड़ा लड़कियों में ज़्यादा है। रेस्पेक्ट करती हैं अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को। हस्बैंड के मामले में अलाउ करती हैं, जबकि लड़के इतना अलाउ नहीं करते अपने हस्बैंड को कि भाई आप फर्स्ट हो, आप कीजिए, आप संभालिए, कोई काम है तो। पर अगर इनको लगता है कि ये नहीं संभाल सकते तो भागेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं कि भाई तो आपका काम है भैया, मेरा काम तो घर संभालना है, ऐसा नहीं। अगर ये उस काम को कर सकती हैं तो फिर उसे बिगड़ने नहीं देंगे, कहेंगे आप साइड में आइए, मैं करती हूँ, भाई मेरा भी फर्ज बनता है। तो ये इनकी खासियत है जो कि अच्छा है, काम को बिगड़ने नहीं देंगी, संभाल लेंगी। कई बार सुनते हो ना, कोई व्यक्ति है, उसका बिजनेस है, बाई चांस कुछ हो गया और पत्नी ने संभाल लिया और बच्चों का ख्याल रखा, तो ये वो वाइफ हैं जो मतलब आपका एक तरह से सिर्फ किचन या बाहर का ही नहीं, घर का काम ही नहीं, बाहर के काम को भी संभालने की बुद्धि भी रखती हैं और साहस भी रखती हैं। अगर कोई काम पसंद नहीं है तो उसका, कोई व्यक्ति अगर पसंद नहीं है तो लड़ाई झगड़े की तरफ नहीं जाती लड़कियां, है ना। जैसे कहा था लड़कों को बहुत गुस्सा आ जाता है, इनको भी आ जाता है कभी कभी, पर थोड़ी सी शांत है कंपैरिजन और अवॉइड कर देते हैं, उस चीज़ को छोड़ना पसंद करती हैं। बदला लेना इन दोनों के ही नेचर में नहीं है, लड़की हो या लड़का हो। दोस्तों का साथ देने वाले हैं, रिश्तेदारों का साथ देने वाले हैं, अपनों के एक्शन को जस्टिफाई करेंगी। जैसे मैंने बताया था, लड़के भी किसी की दोस्त हैं, फ्रेंड है, तो बाहर वालों के सामने उसकी बेइज्जती नहीं करेंगे, उसका साथ देने की कोशिश करेंगे, पीछे से समझाएंगी। वृषभ लड़की जो है मेष या सिंह की तरह जेलस नहीं होती, या स्कॉर्पियो वाली लड़की जो होती है ना, बहुत जेलस हो जाती है। अगर आप किसी को देख भी रहे हो सकता है आप नॉर्मली देख रहे हो सकता है उसको लग रहा है आप देख रहे हो, जेलस हो जाएगी। वृषभ वाली नहीं होगी, और वो समझती है कि भाई पता नहीं क्या बात है, क्या देख रहे, कोई भी कारण हो सकता है। पर हाँ, अगर एक लिमिट क्रॉस करोगे तो फिर भाई टॉरस है, फिर गुस्सा आएगा तो फिर ज़बरदस्ती आएगा, ये भी ध्यान रखना है। और पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट है, पर ये सबसे ज़्यादा बुकिस्ट टाइप की लड़कियां नहीं होती हैं, चश्मिश टाइप, मतलब पढ़ी रही हैं, इनको थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई में डिग्री लेनी उतना ही, और प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, फंडामेंटल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, रिसर्च में भी उनका कोई खास इंटरेस्ट कम हो मिलेगा। आप ये देखोगे स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सच बोलने वाली है। सेंसुअल ग्रेटिफिकेशन सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है। सेंसुअल का मतलब सेंसेस है ना, आँखों से अच्छा दिखाई दे, साफ सुथरा हो। घर ऐसे पड़ा इधर उधर तो उनको गुस्सा आएगा, इनका दिमाग खराब हो जाएगा। स्मेल, बदबू हो रही है, कुछ कहीं पड़ा, वो इनको नहीं चलेगा। म्यूजिक, बहुत लाउड म्यूजिक भी ठीक नहीं है, सॉफ्ट म्यूजिक हो, सब कुछ साफ सुथरा हो, अच्छी खुशबू हो, अच्छा स्मेल हो, प्यारा सा घर हो, लाइट सेट कलर्स हो, ये जो है इनको अच्छा लगता है। प्रकृति भी बहुत पसंद है, स्विमिंग वगैरह, बाहर पानी में का कोई गेम हो वो भी इनको बहुत पसंद होता है। हारमोनी, फ्लो इनको पसंद है, झटके वाली चीज़ें पसंद नहीं है। जो हारमोनी में स्लो चेंजेस हो, कलर में भी जो चेंज धीरे से बदले, हारमोनी में म्यूजिक भी जो हो ना थोड़ा सा लयबद्ध हो, वो इनको पसंद आएगा। खाना बहुत प्यारा, बहुत स्वादिष्ट बनाती हैं ये लड़कियाँ, बहुत अच्छी मदर होती हैं, बच्चों को बहुत अच्छी तरह से पालते हैं। इनके बच्चे जो होते हैं बहुत ही साफ सुथरे, और कह सकते हो ऑर्डर को पसंद करने, क्योंकि माता उनको सिखाती है ना, माता प्रथम गुरु है। और कभी कभी थोड़ा गुस्सा आता है इनको इसी बातों पर, क्योंकि बच्चे तो भाई शैतान है, थोड़ा उधम मचाएंगे, और इनको ऑर्डर बहुत पसंद है। अदरवाइज बहुत ही अच्छी मदर होती हैं, फादर भी बहुत अच्छे होते हैं जो वृषभ वाले हैं। इनके अंदर एक पेशेंस होता है कि बच्चा है सीख जाएगा, खास करके फादर के अंदर, और थोड़ा सा ज़्यादा प्यार करते हैं, कम स्ट्रिक्ट होते हैं। मदर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मिलेगी वृषभ वाली आपको। इन्हें स्लो पेस पे काम करना पसंद है। कोई इनको कहे जल्दी करो, फिर इनको थोड़ा दिक्कत होती है, जल्दी ये कर नहीं पाते, क्योंकि इनको वो काम पसंद ही नहीं है, जल्दी का काम। वेरी गुड बट बिट स्ट्रिक्ट मदर, बहुत अच्छी पर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट मदर होती हैं, पर बच्चे फिर अच्छे होते हैं, स्ट्रिक्ट सिखाती हैं उनको, अच्छा है, उनकी फ्रेंड होती हैं आगे चल के। इस तरह से आपको ऐसा लगेगा ये स्लो है क्योंकि बहुत अच्छी तरह से कर रही है, पर लेजी नहीं है। फीमेल की बात कर रहा हूँ, आदमी लोग हल्के से लेजी होते, हार्ड वर्किंग होती हैं औरतें, पर इनको आराम चाहिए होता है, थोड़ा थक जाती हैं तो थोड़ा आराम चाहिए, पर उसके बाद फिर इनको काम करना है। किसी भी तरह की कमजोरी इनको पसंद नहीं। अगर आपको फीवर है, आप घर पे रहना चाहते हो तो बात अलग है, फिर ये आपकी केयर भी करेंगे, आपका ध्यान भी देंगे। आपको ऐसे ही बस छुट्टी मारनी है तो चलेगा नहीं। इनके साथ आपको रिश्ते में रहना है, पार्टनरशिप में रहना है, तो अपना पार्ट प्ले करना पड़ेगा।
ऐसे नहीं, इसलिए नहीं कि ये मतलब नहीं चाहते कि आप आराम करें, क्योंकि इनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। इनको मतलब पता नहीं, समझ में नहीं आता कि भाई व्यक्ति, ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिए हैं, माइंड दिया है, तो क्यों ना आप वो काम करें जो आपको करना चाहिए। आप काम करें फिर आराम करें, या फिर आप आराम इसलिए करें क्योंकि आपको काम करना है, लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ना कि आप लाइफ में कुछ करें कि आपको आराम करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की इनकी फिलॉसफी होती है। और अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप में, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है या आपकी मतलब आपकी पत्नी है, तो ये इस बात का ध्यान रखती हैं कि हाँ भाई व्यक्ति को दोनों तरफ से, रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। इस मामले में काफ़ी प्रैक्टिकल है। बेस्ट क्वालिटी फूड इनको पसंद है, अच्छा फर्नीचर पसंद है जैसे मैंने कहा था, अच्छा म्यूजिक पसंद है, लड़कियों को भी बहुत खूबसूरत चीज़ें पसंद है, पर वेस्ट ऑफ मनी पसंद नहीं है। इनको भी इस तरह के क्विक फॉर्चून में विश्वास नहीं, नहीं मानती कि भाई ऐसे कुछ जादू हो सकता है। ये कहते हैं कि जादू हमको करना होगा, मनाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा, फाउंडेशन बनानी होगी, ट्राई करना होगा, मेहनत करनी होगी, रास्ता निकालना होगा तो रास्ता निकलेगा, खुद ही रास्ता निकल आएगा, ऐसा ये नहीं मानती हैं। एक खास बात है दोनों की, काइंड होते हैं, दिल से, मन से प्यार होता है दूसरों के लिए। बाहर से कोई आ जाए, अगर जिसको ना भी जानते हो और इनको लगे कि इसको कुछ ज़रूरत है हेल्प की, पानी चाहिए, इसको कपड़ा चाहिए, तो दे देंगे, मन से दे देंगे, इस तरह का होता है। और फैमिली में आपकी अगर वृषभ वाला है ना, खास करके मदर अगर है, तो वो इंस्पिरेशन होती है। मतलब मौका पड़ने पे वो बच्चों के लिए ना 1 रात 2 रात 3 रात भी जग के पूरा उनका ख्याल रखेगी। उस समय आप पाओगे कि उसका जो आप देख रहे थे ना कि वो लेजी है, कंफर्ट चाहती है, वो सब चीज़ें आप कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे कि यार ये तो व्यक्ति एकदम दूसरा हो गया। जब एक ज़रूरत आई, कि काम आया, जब एक टेस्ट आया, उस समय बहुत कुछ करके दिखाएंगे जो आप सोच भी नहीं पाओगे। लड़के के केस में भी मैंने कहा था कि आपको लगेगा कि व्यक्ति तो थोड़ा आलस, पर अगर कोई बड़ी बात आ गई तो उस समय फिर ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और बड़ा रूप निकल के आता है। तो ये खासियत होती है वृषभ की। इनके लिए अगर हम लकी कलर की बात करें तो जैसे मैंने कहा, लाइट कलर जो है ना वो अच्छे होते हैं। लाइट कलर, रेड, डार्क रेड उतना अच्छा नहीं है, पिंक ठीक है, क्रीम अच्छा है, लाइट ग्रीन है वो भी ठीक है ना, लाइट ब्लू भी इनके लिए चलता है। रेड से थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। दिन की बात करें तो देखिए फ्राइडे है आपका अच्छा है, वेडनेसडे भी अच्छा है, सैटरडे भी इनके लिए ठीक है। और जो मंगल का दिन है वो दान पुण्य के लिए बढ़िया है, दान पुण्य के लिए अच्छा है। और फास्ट करना है तो आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करें, आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ इनकी माँ लक्ष्मी की पूजा करें और साथ में फीमेल्स की रेस्पेक्ट करें, ये करते भी हैं। और आर्ट, डिजाइन, क्रिएटिविटी में थोड़ा कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में होनी चाहिए। साफ़ सफाई का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जो खुशबूदार चीज़ें हैं उसका कहीं ना कहीं उपयोग होना चाहिए घर में, घर के अंदर। एक तो पश्चिम की दिशा जो कि भाग्य की है, वो साफ सुथरी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ शुक्र की दिशा साउथ ईस्ट, वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। वहाँ पर कुछ अच्छी खूबसूरत खुशबूदार चीज़ें होनी चाहिए। आप देखोगे कि आपका जीवन महकता ही महकता जाएगा। हालांकि चार्ट पूरा अच्छा होना चाहिए, पर ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप कर ही सकते हो। तो ये था मेरी तरफ से वृषभ के लिए जो छोटी मोटी जानकारी मेरे पास है, मैंने आपको दी। आई होप इससे आप समझोगे भी, आप इस चीज़ से कहीं ना कहीं मैच भी कर पाओगे और इससे आपको लाभ भी होगा। आगे भी मैं इसी तरह के वीडियो बनाता रहूँगा। आपकी कोई सुझाव है भाई क्या किया जाए, थोड़ा छोटा कुछ इस तरह से कुछ भी चीज़ें हैं तो आप ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो खुद तो देखिएगा ही, दूसरों को भी शेयर कीजिएगा जो आपके वृषभ वाले दोस्त हैं या फ्रेंड हैं। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। अगले वीडियो तक अपनों का ख्याल रखिएगा, कुछ अच्छा बढ़िया देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा। अगले वीडियो तक आपका धन्यवाद, नमस्कार।